आज हम स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रॉ। और कोरल ड्रॉ 17 है मेरे पास, एक 7। और इसमें बहुत सारा डिज़ाइन हम लोग बना सकते हैं। विजिटिंग कार्ड, आई कार्ड, लीफलेट्स, बिल बुक, हर तरह का डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, वो सब कुछ बनाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करना है कोरल। कोरल हम कैसे स्टार्ट करेंगे, मेरे यहाँ पे आइकॉन बना हुआ है कोरल का, और नहीं तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोरल लिखने पे वो आ जाएगा इस तरह से, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से कोरल ओपन होता है। और जिस तरह ओपन हो गया कोरल मेरे पास, और यहाँ से आपको दिखेगा न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट और ओपन रिसेंट। न्यू डॉक्यूमेंट है अगर आपको कोई नया पेज लेना है उसके लिए, तो अभी हमको नया पेज लेना है, नया पेज ले लेते हैं। और न्यू टेम्पलेट्स, इसमें बहुत सारा कोरल के पास अपना टेम्पलेट्स होता है, वो इसमें आ जाएगा। और ओपन रिसेंट, जो हमने पहले वर्क किया हुआ है वो इसमें शो करता है रिसेंट में। जो जो आपने वर्क किया हुआ है जो पेज पे, वो आपको इसमें रिसेंट में दिखेगा। तो सबसे पहले हम न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं। जैसे न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट का एक पेज ऐसे खुलता है। अब यहाँ पे देखना है कि नेम, हम यहाँ पे फाइल नेम भी लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं। दूसरा है साइज। साइज इसमें बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है इतना सारा। आप इसमें कोरल के पास से कोई साइज A4, A5, A3, A2, अलग अलग पेज का साइज। जनरली हम लोग A4 पे वर्क करते हैं, तो हम A4 इसको कर लेते हैं। और यहाँ पे है मेजरमेंट का, किस तरह से मेजरमेंट होता है। इंचेज है, मिलीमीटर है, पॉइंट्स है, फीट वगैरह सब चीज़ इसमें है, सेंटीमीटर है। तो हम इंचेज रख लेते हैं, इंचेज कर लिए। और ये आपके पास है विड्थ और हाइट का, ये जो डायमेंशन इसका है पेज का साइज, वो यहाँ इंचेज में शो करता है। ये क्या देखते हैं, ये पोर्ट्रेट जो खड़ा इस तरह से दिख रहा है वो पोर्ट्रेट, और एक इसके बाद वाला है वो लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में अभी आइकॉन शो कर रहा है पोर्ट्रेट, तो पोर्ट्रेट आएगा। अगर मान लिए हम लैंडस्केप करते हैं तो ये लैंडस्केप पेज खुलेगा। पोर्ट्रेट रखते हैं तो पोर्ट्रेट खुलेगा। अब नंबर ऑफ पेज, हम पेज को यहीं से घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लिए 10 करते हैं तो एक ही बार में वो 10 पेज ओपन हो जाएगा, और सिंगल करते हैं तो सिंगल पेज ओपन होगा। ठीक है। और यहाँ DPI है, पेज छोटा रहता है तो बाय डिफ़ॉल्ट अपना 300 DPI ले लेगा। और फिर हम यहाँ पे एक डू नॉट शो डायलॉग अगेन, अगर आप इसको दोबारा नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक कर देंगे तो ये दोबारा नहीं आएगा, तो इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। इसमें हम फेरबदल करते हैं। ओके, तो अभी एक पेज ओपन हो गया, और इसमें मेनू दिया हुआ है ऊपर में, मेनू बार, टाइटल बार, ये सब आपके पास है। और ये हमारे पास टूल है। टूल अब सबका वर्क अलग अलग है। आज हम टूल्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो टूल्स है वह है पिक टूल। पिक टूल, और यहाँ जो दिख रहा है ऊपर में मेनू में, अब इसमें देखते हैं कि यहाँ भी पेज का साइज़ दिया हुआ है A4। यहाँ से भी हम पेज को ऐसे ओपन करके पेज का साइज को आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा, कस्टम में भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्टली हम, जैसे मान लिए इससे थोड़ा अलग पेज चाहिए, तो बिल्कुल स्क्वायर चाहिए तो 20 इंच बाय नीचे भी 20 कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल शेप यहाँ कस्टम हो गया। और ये 20 इंच बाय 20 इंच का पेज हमारे पास आ गया। यहाँ इंचेज है तो ये 20 इंच आ गया। और यहाँ पे अगर मान लिए फिट करते हैं तो ये फिट में फिर शो करेगा। और तो सबसे पहले फिर हम A4 ही इसको कर लेते हैं, और ये बताने के लिए मैंने किया था। यहाँ इंचेज कर लेते हैं इसको, इस तरह से पेज दिखेगा। आप माउस से स्क्रॉल करेंगे बीच में, जहाँ पे ये एरो का निशान दिख रहा है, जहाँ पे ऐसे आगे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये पेज बड़ा होते जाएगा, पीछे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो छोटा होते जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं पिक टूल का क्या रोल है इसमें। तो पिक टूल के लिए एक्चुअली
जैसे मान ली कुछ भी रेक्टेंगुलर ले लिए, राउंड ले लिए और कुछ भी इस पे ड्रॉ करते हैं, तो पिक टूल का मेन वर्क क्या है, इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। जैसे मान लिए यहाँ इस पर क्लिक करते हैं या लाइन पे क्लिक करते हैं, सिलेक्ट हो जाता है, या आप ऐसे भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए पिक टूल का यूज होता है। तो पहला इसका काम है एक जगह से ले जाना और दूसरे जगह पे ले जाके ऐसे छोड़ देना है, या कहीं भी इसको ऐसे आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद इसको आप कहीं भी ऐसे ले जा सकते हैं। दूसरा है, इसमें एक और आता है फ्री हैंड पिक। ऑप्शन वाइज हम बता रहे हैं कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। ये पिक टूल है और पिक टूल पे ही ऐसे कॉर्नर पे यहाँ तीर जैसा दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन है, फ्री हैंड पिक, फ्री हैंड पिक। इसको ऐसे क्लिक करेंगे तो इस पर सिलेक्ट हो जाएगा, और दूसरा है कि आप इसको इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फ्री, दोनों का काम एक ही है, फ्री हैंड ट्रांसफॉर्म। इसको आप यहाँ से जिस मर्जी आप शेप दे सकते हैं, ऐसे इस तरह से आप इधर उधर नहीं ले जा सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ से ऐसे इसको अलग अलग आप शेप दे सकते हैं। तो ये पिक टूल में आपके पास 3 है, पिक टूल, फ्री हैंड पिक और फ्री ट्रांसफॉर्म। तीनों का वर्क हमने सीखा। और अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास शेप टूल है। इसका शॉर्टकट की है F10, शॉर्टकट की है इसका F10। तो शेप का क्या वर्क होता है, जैसे मान लिए कुछ भी हमने इसको सिलेक्ट किया या जिस किसी को भी सिलेक्ट किया है, जैसे रेक्टेंगुलर को हमने सिलेक्ट किया और ये शेप पे जाते हैं, F10 से भी आ जाएगा और डायरेक्ट यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की है F10। तो शेप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर में मेनू में यहाँ चेंज होता है। जैसे मान लिया हमने शेप पे सिलेक्ट किया, यहाँ जैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ मेनू ऊपर चेंज होगा। तो शेप में किस तरह का शेप दे सकते हैं, राउंड शेप है, स्कॉल्पेड कॉर्नर है और कैम्फर्ड कॉर्नर। ये 3 तरह का इसमें आप शेप बदल सकते हैं रेक्टेंगुलर का। तो पहला है राउंड कॉर्नर। राउंड कॉर्नर को हम देखते हैं शेप से, शेप सिलेक्ट है और यहाँ पे जैसे इस पॉइंट, ये नोड्स बोला जाता है इसको, चारों पॉइंट्स को हम नोड्स बोलते हैं। और जैसे इस कॉर्नर को हम ऐसे खींचते हैं किसी तरफ, राइट साइड या लेफ्ट साइड जैसे खींचते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट है कॉर्नर, तो यहाँ पे ये राउंड कॉर्नर इसका आने लगेगा, ऐसे राउंड कॉर्नर आने लगेगा। आप अपने अनुसार बड़ा करके भी इसको देख सकते हैं। आप अपने अनुसार इसको जितना चाहें, जितना आगे बढ़ाते जाएंगे राउंड ज़्यादा होता जाएगा। जितना छोटा रखना है राउंड, ऐसे आप छोटा रख सकते हैं। ठीक है, और इसी में शेप में ही हम अगला टूल जो है शेप का, ये स्कैल्पड कॉर्नर। तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये बाहर की तरफ जो राउंड था वो अंदर की तरफ आ गया, अंदर की तरफ आ गया चारों। और फिर तीसरा है ये स्ट्रेट आएगा बिल्कुल। तो ये राउंड वगैरह को करने, कॉर्नर को चेंज करने के लिए शेप से आप कर सकते हैं। दूसरा है जैसे इस पर क्लिक करते हैं, कुछ भी पिक टूल से क्लिक करते हैं और एक बार और क्लिक करते हैं, 2 बार। पहला क्लिक में क्या था, चारों कॉर्नर पे ये शो कर रहा है, इस तरह से स्क्वायर शो कर रहा है। दूसरा क्लिक करते हैं तो रोटेशन का शो कर रहा है, रोटेशन का सेंटर ये है यहाँ। अब यहाँ इसको ऐसे आप पिक टूल से रोटेट भी कर सकते हैं, ऐसे आप रोटेट जितना पे करना है इसको आप कर सकते हैं ऐसे। ये सेंटर पे है, सेंटर से रोटेट हो रहा है। आप इसको जहाँ पे, जैसे मान लिए इसको यहाँ पे इस कॉर्नर पे हम कर दिए और अब हम इसको रोटेट करेंगे तो इससे रोटेट होता है, इसका जो पॉइंट है उससे रोटेट होगा। और कितना रोटेट हुआ यहाँ पे ये दिखाएगा। तो जैसे मान ली बिल्कुल हमको सीधा करना है तो यहाँ पे 0 कर देंगे तो पहले जैसा सीधा हो गया। तो शेप टूल में ये है पहला
और शेप टूल का क्या क्या वर्क है वो भी आपको मैंने बताया। जैसे अब फिर जैसे इसका कॉर्नर हटाना है, रिमूव करना है, पहले बिल्कुल नहीं रखना है वैसे, तो फिर आप वही शेप टूल से इसको ऐसे खींच देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल कॉर्नर जो होगा। और नहीं तो जैसे यहाँ पे इसका कॉर्नर कितना है ये, तो इसको भी आप जीरो, यहाँ भी जीरो कर देते हैं। और देखिए दो अभी हम जीरो किए तो दोनों साइड कॉर्नर हो गया, बाकी इधर में इस तरह से कॉर्नर फोल्ड बना हुआ है। तो अगर इधर भी हम जितना जीरो करते हैं, इसका चारों पॉइंट है वो, तो इस तरह से आता है। अगर आपको ऐसा शेप बनाना है तो आप एक पॉइंट यहाँ पे छोड़ देते हैं, बाकी को जीरो कर देते हैं तो ऐसा हो जाएगा। इसको भी जीरो कर देंगे तो बिल्कुल पहले जैसा आ जाएगा। टोटल ऑप्शन इसलिए बता रहे हैं कि काम करने में आपको कहीं भी आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, इसलिए थोड़ा सा सीखना है अच्छे से, क्योंकि आपको डिजाइनिंग करना है। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए इसके साइज को घटाना बढ़ाना है, ऐसे ऊपर नीचे यहाँ पे एक नोड से ऐसे आप एरो करके घटा बढ़ा सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, कहीं भी आप इसको या कॉर्नर से खींचेंगे तो दोनों साइड बढ़ेगा, आगे पीछे दोनों साइड बढ़ता है, ऊपर और साइड में दोनों साइड बढ़ेगा इस तरह से, है ना। दूसरी बात है क्या, अब इसको हम कलर करते हैं। जैसे यहाँ दो आगे चल के भी बताते हैं कि शेप में और भी चीज़ें हैं जो हम आपको बता देते हैं, शेप का आज पूरा बता देते हैं। दूसरा है स्मूथिंग, स्मूथिंग और भी इसमें हम ले लेते हैं। जैसे आगे एक पॉलीगन हो गया, तो इसमें क्या है कि जैसे इसको हम लेते हैं और इसका भी शेप बदलना है, शेप, तो इसमें इतना सारा पॉइंट है तो आप ऐसे इसका भी शेप बदल सकते हैं, शेप इसका बदल सकते हैं जैसे करना हो, अलग अलग टाइप का ऐसे डिजाइन जितना चाहें आप अपने से। बहुत ही अच्छा इसमें इंटरेस्टिंग है, आप जैसे मर्जी इसको अलग अलग कई तरह का डिजाइन आप लुक दे सकते हैं। और एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि शेप में आगे में है स्मूथ। स्मूथ का जो मेन वर्क है, जैसे इस पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं पहले स्मूथ का, जैसे कॉर्नर पे ध्यान देंगे आप, तो इस कॉर्नर को ऐसे स्मूथिंग करने के लिए होता है। जैसे कॉर्नर था बिल्कुल और इसको हमने राउंड स्मूथ कर दिया, तो स्मूथ का इसमें ये वर्क है। इसी में आगे है स्मेयर का, आगे में है स्मेयर। ये सब शेप बदलने के लिए ही है, ये सब शेप चेंज करने के लिए ही यूज होता है। तो आप इस तरह से आप इसको एक एक करके आप चेक करेंगे। फिर है ट्विरल, ट्विरल यहाँ पे कुछ भी लेते हैं तो ये इस तरह से राउंड पे वो सर्कल घूमने लगेगा। तो शेप में सब यही है, अट्रैक्ट है। फिर जैसे इसको हम कहीं से भी एक ले लेते हैं ऐसे, और इसको अट्रैक्ट करना है अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, जहाँ भी अट्रैक्ट करना है वो कर सकते हैं। तो ये सब यूज होता है शेप के लिए, ये सब शेप के लिए ही यूज होता है। इस तरह से ये बना हुआ है ऐसा, आप इसको बदल सकते हैं। स्मूडक, इसमें जितना ऑप्शन है वो सब आप देख सकते हैं। जैसे ये है, इसका साइज आप घटा बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से। जैसे ये छोटा दिख रहा है थोड़ा सा, और हम इसको बड़ा, जितना यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे वो आगे बढ़ते जाएगा। जैसे यहाँ से ऐसे नीचे लेना है तो इस तरह से आपका आ जाएगा। फिर लास्ट में है रफेन। रफेन जैसे सिलेक्ट होना चाहिए, जैसे मान लें हमने इसको सिलेक्ट किया और रफेन करना है। रफेन जैसे बिजली का आपने देखा होगा आइकॉन बना हुआ तरंग का, तो ये रफेन हो जाता है। इस तरह से सीधा लाइन था, तो आप इसमें भी थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं इसको ऐसे, और जैसे इसको करेंगे ये लाइन को रफ कर देगा, रफेन हो जाएगा, है ना। फिर इसमें इसी के शेप को आप और घटा बढ़ा सकते हैं ऐसे। तो ये अलग अलग आप इसका वर्क है शेप का, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं।
तो ये हम देखते हैं आज पिक टूल और शेप दोनों के बारे में बताएं। और एक चीज़ और जानते हैं हम कि ये सब जो टाइप किया इसको ऐसे करके आप एक साथ सिलेक्ट कर लेते हैं या कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेते हैं तो टोटल सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर हम डिलीट बटन पे मारते हैं तो डिलीट हो जाता है। फिर आता है हमारे पास और भी इसमें बहुत सारा चीज़ है। पहले टूल्स बता देते हैं, उस टूल्स से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कलर पेटल्स है हमारे पास, कलर्स कर सकते हैं। तो कलर के लिए हम आज बता देते हैं, फिर आगे फिर बताएंगे क्रॉप और ये सब सारे टूल्स आपको फिर हम अगले वीडियो में बताएंगे। अभी हम एक कलर के बारे में बता देते हैं कि इसका हम कलर कैसे कर सकते हैं, कलर कैसे कर सकते हैं और इसमें एक अच्छा डिज़ाइन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो कलर के लिए सबसे पहले क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, पिक टूल से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करना है। कलर पे ले जा करके यहाँ दो पेटल्स है कलर का, पहला है RGB है यहाँ पे और दूसरा है CMYK के। कोई भी कर सकते हैं, प्रिंट फॉर्म के लिए CMYK होता है। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं जो कलर पे लेफ़्ट क्लिक करना है, माउस से लेफ़्ट क्लिक, तो कलर उस पर आ जाएगा। लेकिन ये सिलेक्ट होना चाहिए, बिना सिलेक्ट किए हुए हम कलर करेंगे तो नहीं हो पाता है। और दूसरा में एक दिखता होगा कि जैसे अंदर का तो हो गया और बाहर का जो इसमें आउटलाइन है वो ब्लैक है, वो नहीं चेंज हुआ। और इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आउटलाइन, ये आउटलाइन का मोटाई दिखाता है कि कितना रखना है। तो आप इसमें से जैसे आप इसको जितना पॉइंट लेना है आप इसमें ले सकते हैं इस तरह से। और ये देखना है कि ये लाइन का कलर कैसे चेंज करें। अभी तो ब्लैक है, जैसे सिलेक्ट करेंगे यहाँ भी शो करता है नीचे में यहाँ पे, और ये अंदर का कलर है और ये आउटलाइन का कलर है। तो आउटलाइन का कलर के लिए माउस से ही हम राइट क्लिक करते हैं। वहाँ अंदर के लिए लेफ़्ट क्लिक करना था अंदर कलर फिल करने के लिए, और दूसरे आउटलाइन को कलर फिल करने के लिए राइट क्लिक करना था। तो हम राइट जैसे यहाँ ले जाके राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारा चीज़ है, जैसे हम डुअल कलर कैसे कर सकते हैं, कलर मिक्स कैसे कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ है इसमें आपको सीखने का। तो दूसरी बात और इसमें एक है कुछ भी डिज़ाइन हम बनाते हैं। तो जैसे मान लिए एक हमारे पास ये है, अभी बताया था आपने इसको रोटेशन करने के लिए। तो यहाँ पे इसका पॉइंट है और इससे हम इसको आगे खींचते हैं और आगे खींच के राइट क्लिक कर देते हैं और छोड़ना नहीं है, राइट क्लिक करके बाहर क्लिक नहीं करना है और इसको कंट्रोल D डुप्लीकेट करना है, कंट्रोल D। अब जैसे कंट्रोल D करते जाएंगे ये आपके पास एक बहुत अच्छा डिज़ाइन क्रिएट होगा इस तरह से। कंट्रोल D करते जाना है डुप्लीकेट, बहुत सारा डिज़ाइन ऐसा आप बना सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही बता रहे हैं। दो टूल्स आपको अभी मैंने बताया है, पिक टूल और शेप के बारे में, और अगले वीडियो में हम बताएंगे और भी क्रॉप टूल है, जूम टूल है, पेन टूल है, ये सब बहुत सारे टूल्स हैं जो धीरे धीरे करके बताएंगे। तो आप आसानी से सीख सकते हैं और फिर आपको बताएंगे कि इसमें हम डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना इतना प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अलग अलग तरीके का, कोई ज़रूरी नहीं यही शेप हो, आप दूसरा शेप भी लेके ऐसा बना सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ से ये जहाँ भी रखना हो यहाँ भी रख सकते हैं, इसको अलग भी रख सकते हैं, आगे पीछे ले जा सकते हैं। और यहाँ से राइट क्लिक करके इसको आगे मूव करके राइट क्लिक करना है, थोड़ा सा आगे बढ़ा के राइट क्लिक कर देना है, राउंड से थोड़ा सा आगे खींच करके राइट क्लिक कर देना है और फिर कंट्रोल D से इसको डुप्लीकेट, कंट्रोल D से वो डुप्लीकेट होते जाता है। जैसे मैंने इस तरह से किया तो आप अलग अलग इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर इसमें आप कलर फिल भी कर सकते हैं, जो कलर करना। तो इतना चीज़ आपको करना है। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल इजी लर्न टेक 23 को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।